स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 4 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कष्ट सहना। प्रियो, मनुष्य के जीवन में पीड़ा का होना एक आम बात है, परंतु हमारे जीवन में पीड़ा आती क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। यदि हम इस प्रश्न के उत्तर को पवित्र शास्त्र बाइबल के बाहर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो उत्तर मिलना तो दूर, हम अपनी पीड़ाओं को और बढ़ा देंगे। बाइबल इस विषय में सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देती है, परंतु हां, इस विषय पर पर्याप्त शिक्षा देती है कि एक पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन के उन दिनों में या उस समय में जब वो पीड़ाओं से गुजर रहा है, यातनाओं से गुजर रहा है, कष्ट से गुजर रहा है, वो अपने जीवन को कैसे कर संभाल करके रखे, कैसे कर वो अपने आप को स्थिर बनाए रखे, इस बारे में बाइबल पर्याप्त शिक्षा देती है। हम सीख रहे हैं कष्ट कैसे ना सहें, हाउ नॉट टू सफर, और इस विषय पर हम लोगों ने अब तक 4 पाठ सीख लिया है। पहला पाठ था डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग्स। सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट थिंक योर प्रॉब्लम इज यूनिक। यह न समझें कि आपकी समस्या दूसरों से भिन्न है। लास्ट वीक वी स्टडीड लेसन नंबर 4। पिछले सप्ताह हमने चौथा पाठ सीखा था डू नॉट गेट इरिटेटेड विथ पीपल। लोगों के बर्ताव से चिढ़ न जाएं। टुडे वी मूव ऑन टू लेसन नंबर 5। आज हम 5वें पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, हाउ नॉट टू सफर। कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर। एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे न जाएं। मैं इसे फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर। कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 5, डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर। 5वां पाठ, एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे जाते न रहें। प्रियो, मनुष्य के जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जब वो समस्याओं से गुजर रहा है, तब उसे तुरंत हल प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसे एक लंबा उपचार दिया जाए तो वो उसे पसंद नहीं आता। उसे जो चाहिए तो आज की आज ही चाहिए। और यही कारण है कि हम एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। हम लोग साधारणतः 3 कारणों से प्रचारकों के पीछे चलते हैं या प्रचारकों के पीछे दौड़ते हैं। पहला कारण उनमें से ऐसा है कि हम उनसे अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, टू सीक देयर प्रेयर। हम चाहते हैं कि वे लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। अब होता यह है कि मैंने बहुत से प्रचारकों को देखा है, वे संदेश देते समय ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं कि क्या आप समस्या में हैं तो हमें तुरंत लिखें। अब होता यह है कि लोग समझते हैं कि यही बाइबल आधारित शिक्षा होगी कि अपनी समस्याओं को जाकर के प्रचारकों को बता दें और वे प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रियो, बाइबल इस विषय पर हमें कुछ और ही नुस्खा देती है, और मैं उसके लिए आपको याकूब की पत्री में ले चलता हूं, 5वें अध्याय में, और 13वें वचन से 16वें वचन के बीच में जो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 13वां वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। बाइबल बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रही है, क्या आप दुखी हैं? प्रार्थना करिए। और गौर करिएगा शब्द पर, तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। कहने का मतलब जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति परेशानी में है, उसको
खुद प्रार्थना करना है। अर्थात सबसे पहली प्रार्थना जो किसी व्यक्ति की होना चाहिए वो है व्यक्तिगत प्रार्थना। आपको खुद प्रार्थना करना है, आपकी समस्या के लिए, आपकी परेशानी के लिए, आपकी व्यथा के लिए आपको खुद प्रार्थना करना है, यह बाइबल कहती है। अगले वचन में आइए, देखिए क्या लिखा है। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप बीमार हैं, यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करने में असमर्थ है, अब यह बुलावा भेजता है अपनी स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों को, अपने चर्च को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को जो उसके अपने शहर में है, उस कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाता है, अगुओं को बुलाता है, प्राचीनों को बुलाता है और वे आकर के उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये जो दूसरी प्रार्थना है इसको कहते हैं अगुओं की प्रार्थना। उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आपस में, 16वां वचन, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अब ये तीसरी प्रार्थना नजर आ रही है और ये कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो यहां पर हम 3 प्रकार की प्रार्थनाएं देख रहे हैं। पहली है व्यक्तिगत प्रार्थना। मनुष्य जो संकट से जा रहा है उसको अपने लिए खुद घुटनों पर आने की जरूरत है। उसके बाद में हम देखते हैं कलीसिया के अगुओं की प्रार्थना, प्राचीनों की प्रार्थना। और तीसरी प्रार्थना जो हम देख रहे हैं ये हमको एक दूसरे के लिए, विश्वासियों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। और यह है बाइबल का तरीका और इससे हम लोगों को अपनाना चाहिए। मैं आपको पुराने नियम के तौर तरीकों पर और नए नियम के नुस्खे को एक बार इनकी भिन्नता को बताना चाहता हूं। यदि आप पुराने नियम में देखें, आप निर्गमन की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण पुस्तक में जाइए, मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करता था। अब देखिए, मूसा भविष्यवक्ता है, हारून लोगों के लिए प्रार्थना करता था। हारून एक याजक था। तो परमेश्वर के जो लोग होते थे, भविष्यवक्ता हो, चाहे न्यायी हो, चाहे राजा हो, चाहे याजक हो, वे लोग प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने विनती करते थे। लेकिन पुराने नियम में आप कभी नहीं देखेंगे कि मूसा ने या हारून ने लोगों से आग्रह किया हो कि हमारे लिए दुआ मांगो, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पुराने नियम में जो अगुए होते थे वे प्रार्थना करते थे लोगों के लिए, लेकिन लोग अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं किया करते थे। परंतु यदि आप नए नियम में आएंगे तो यहां पर आप बार बार इस बात को देख पाएंगे कि अगुए लोगों से कहते हैं, विश्वासियों से कहते हैं, भाइयों से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। और मैं पौलुस को तो बार बार देखता हूं कि इस प्रकार की विनती वो करता है। मैं आपको रोमियो की पुस्तक में ले चलता हूं, उसके 15वें अध्याय और उसके 30वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। देखिए, वो लोगों से आग्रह कर रहा है, कलीसिया के लोगों से, विश्वासियों से विनती कर रहा है कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। एक अगुआ है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसके लिए प्रार्थना करें। और आगे क्या लिखा है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में लौलीन रहो, मेरे लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। तो यहां पर यह दिखाई देता है कि परस्पर प्रार्थना हो रही है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना हो रही है। अगुआ अपने लिए दुआ मांगता है और लोगों से कह रहा मेरे लिए दुआ मांगो। लोगों के लिए वह भी प्रार्थना कर रहा है और लोगों से भी आग्रह कर रहा है कि प्रार्थना में लगे रहो। पुराने नियम में हम देखते थे कि अगुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि यह जो ट्रैफिक है यह दोनों तरफ चल रही है। अर्थात अगुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं लोग अगुओं के लिए। प्रियो, उसी प्रकार से उसने इफिसियों की पत्री में भी इसी बात को दोहराया है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद सुना सकूं। तो यहां पर
अगुवे आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि हमारे लिए प्रार्थना करो, ताकि वचन सुनाते समय हिम्मत से सुनाएं और रहस्यों को बताएं, परमेश्वर के प्रेम को और सुसमाचार को लोगों पर प्रकट कर सके। अगुवे कह रहे हैं हमारे लिए विनती करो। प्रियो, आज का पाठ हमसे कह रहा है कि हम लोग एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे अपनी मदद के लिए भागते ना फिरें। तो हमने पहले वाले भाग में इस बात को गौर से देख रहे हैं कि हमें प्रार्थना एक दूसरे के लिए भी करना है, हमें प्रार्थना अपने कलीसिया के प्राचीनों से भी लेना है, और उससे भी पहले हमको प्रार्थना अपने खुद के लिए करना है। अब देख लीजिए कि आपके शहर में मान लीजिए कोई प्रचारक बाहर से आता है और आप उससे मिलते हैं और आप अपनी व्यथा सुनाने की इच्छा रखते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने उनसे अपनी समस्या को बांटा है और विनती की है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। लेकिन प्रियो, इसकी आदत मत बनाइए कि अपने लिए दुआ छोड़ दिए, अपने लोगों से और कलीसिया के लोगों से दुआ कराने की बजाय इन बाहर के लोगों को आप कह रहे हैं कि दुआ मांगे। यदि हम इस नियम को तोड़ देते हैं तो धर्म का व्यवसायीकरण शुरू हो जाता है, प्रार्थना के द्वारा व्यापार शुरू हो जाता है, पैसों का लेन देन भी बीच में आ जाता है। मैं आपको इसके लिए लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में लेकर चलता हूं और उसके 46 और 47वें वचन में देखिए क्या लिखा है। शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। ये देखिए, इन लोगों के बारे में पहला बाहरी चित्रण किया गया है। उनके चोगे जो हैं बड़े लंबे लंबे हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े चमकदार हैं, जिनको देखो तो बड़ा अच्छा लगता है और उनका व्यक्तित्व थोड़ा प्रभावशाली लगता है। जब किसी समूह में पहुंच जाते हैं तो आगे की सीट पर जाकर के बैठा देते हैं, चाहे आराधनालय हो या कहीं भोजन चल रहा है तो सामने रहते हैं, दिखाई देते हैं। लोगों से नमस्कार लेना और अपने आप को गुरु और रब्बी कहना पसंद करते हैं। लेकिन अगले वचन में के बारे में क्या लिखा है? वे विधवाओं के घर खा जाते हैं। कैसे कर? दिखाने के लिए ये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखावट पूरा इनके जीवन में है और दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे जो कुछ भी उन विधवाओं के पास है उनसे ऐंठ लेते हैं, उनका घर मानो लूट लेते हैं। बाइबल कहती है बहुत दंड पाएंगे। इसलिए प्रियो, उस बात में भागी ना हो जाएं कि आप दौड़ दौड़ करके लोगों को अपने लिए दुआ मांगने के लिए कहते हैं। मैं तो कहता हूं इन प्रचारकों के जीवन में भी अगर आप झांकेंगे, मनुष्य है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुई। वे भी बीमार पड़े हैं और उनकी बीमारी से भी उनको चंगाई नहीं मिली है। तो पहला कारण हमने देखा कि हम उनसे प्रार्थना कराना चाहते हैं। दूसरा कारण कि हम प्रचारकों के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि हम उनसे अपने लिए सलाह मांगना चाहते हैं, टू सीक काउंसलिंग फ्रॉम देम। इस विषय में मैं आपको आग्रह करता हूं कि दोनों सीमाओं से बच करके रहना। बहुत अधिक सलाह लेना भी गलत है और बहुत कम सलाह लेना भी गलत होगा। नीति वचन के 11वें अध्याय में ले चलता हूं आपको और वहां से बताता हूं कि हमें सलाह लेना है और बुराई से बचे रहने का है, लेकिन इसकी अधिकाई भी अगर हो जाती है तो तकलीफ होगी। नीति वचन 11 और उसके 14 में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। यदि बुद्धि का इस्तेमाल न किया जाए, लोगों से सलाह न ली जाए और अपने मन मर्जी के अनुसार हम अपनी राह को चुन लेते और आगे चलते हैं और अपनी गति रखते हैं, तो निश्चय दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। लेकिन 4 व्यक्तियों से बात करने के बाद में हमने किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है तो वो प्रकल्प में परमेश्वर की दया होती है, उसका अनुग्रह होता है, और इसलिए कि 4 विश्वासियों की प्रार्थना जुड़ी है, उनके सलाह है, तो हम उस कार्य को सफल हो पाते हैं। उसी प्रकार से इसी बात को नीति वचन के 15वें अध्याय और उसके 22वें वचन में भी यही शब्द लिखे हैं, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं। यदि सलाह नहीं लेते हैं तो हम जिस कार्य को आरंभ करना चाहते हैं वो निष्फल हो जाता है।
परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। लेकिन अगर आप मंत्रियों से या सलाहकारों से, बुद्धिमानों से, परमेश्वर के भय में चलने वाले उन विश्वासियों से, प्रभु के दासों से जब सलाह लेते हैं तो हम विफल होने से बच जाते हैं। इसीलिए प्रियो, अपने जीवन में अगर किसी समस्या, संकट और कष्ट से जा रहे हैं तो अच्छा होगा यदि हम कुछ लोगों से सलाह लेते हैं। लेकिन सलाहकारों की बहुतायत भी, भरपूरी बहुत ज्यादा, यह सोच करके कि मुझे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा। आप इसके पास में गए और समस्या बताएं, उनके पास में गए और समस्या बताएं, उसने एक बात बताया, उसने दूसरी बात, तीसरे ने तीसरी बात, 10 लोगों की 10 बातें, 10 बातों का वर्णन और 10 प्रकार के जब सलाह आपके पास में आ जाएंगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएगी। प्रियो, अत्याधिक परामर्श के कारण आपकी अपनी विचार शक्ति के ऊपर हानि आ सकती है और आप अपने कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी परमेश्वर के नाम से जो लोग आते हैं वे आपकी पीड़ा के समय में आपसे गलत फायदा भी उठा लेते हैं। आपने अपना संकट सुनाया, अपनी व्यथा, अपनी वेदना सुनाई और उनका कार्य आरंभ हो जाता है आपके जीवन में आपको लूटने का, आपको ठगने का। मैं इसके लिए आपको नए नियम में पौलुस के शब्दों में ले चलता हूं। आइए 2 कुरिन्थी देखें और उसके 7वें अध्याय में और उसके 2 और 3 वचन में देखिए, हमें अपने हृदय में जगह दो। पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमको अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न ही किसी को ठगा है। किसी के साथ हमने अन्याय नहीं किया, किसी को बिगाड़ा नहीं और किसी को ठगा नहीं। इसका मतलब यह होता है कि उस समय के प्रचारकों में कुछ एक ऐसे भी होंगे जो लोगों को ठगते थे, जो लोगों को बिगाड़ते थे और जो लोगों के साथ में अन्याय करते थे। प्रियो, ऐसे दिखावटी प्रभु के अगुओं से बच के रहिएगा। ये वो भेड़िए हैं जो भेड़ की खाल पहनकर आपके घर में घुसना चाहते हैं, आपकी कलीसिया में घुसना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि आप दिल खोल दें उनके लिए, घर खोल दें उनके लिए, बटुए खोल दें उनके लिए, अपने जेवर और तहखाने सब खोल दें उनके लिए ताकि वे आपको लूट लें। प्रियो, सलाह लेना 4 लोगों से, विश्वासियों से, परमेश्वर के भय में चलने वालों से और सच्चे भक्तों से, विश्वास योग्य सेवकों से, जो आपको ठगे नहीं, जो आपको लूटे नहीं, जो आपको बिगाड़े नहीं, जो आपके साथ में अन्याय नहीं करते। अपने मन की बात केवल विश्वास योग्य सेवकों के साथ में करें। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमको उनके क्यों का उत्तर नहीं मिल पाता है और ऐसे समय में जब हमको जवाब नहीं मिलता है तो बाइबल आधारित शिक्षा तो यह है कि तभी शांत होकर के सोचना आरंभ करें। परमेश्वर के चरणों में आने की जरूरत है। विलाप गीत का 3 अध्याय और उसके 27 वचन से आगे देखिए, यहां पर क्या लिखा है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। जिस समस्या में से आप गुजर रहे हैं, यह परमेश्वर ने खुद आपको दिया है। जिस संकट से आप जा रहे हैं, जिस कष्ट को आप सह रहे हैं, वो परमेश्वर ने भेजा है। यह मान करके लिखा है, चुपचाप हो जा, शांत हो जा। आगे देखिए 40वें वचन में क्या लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। यह एक आत्म परीक्षण करने का मौका मिलता है प्रियो। जब आप एक समस्या से घिर जाते हैं, जब आप प्रश्नों से घिर जाते हैं और आपको सूझ नहीं रहा कि अब चौराहे में खड़ा हूं, किस तरफ जाऊं, तो उस समय के लिए बाइबल कहती है, शांत हो जा, रुके रहे, परमेश्वर की ओर देख और आत्म परीक्षण कर, जांच ले। और यदि प्रभु के सम्मुख हम बड़े पश्चातापी हृदय के साथ में आते हैं, क्योंकि लिखा है अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिर जाएं, हम प्रभु के पास में आ जाएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रबोधन को जब हम समझ पाते हैं तो निश्चय ही हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल दिखाई देने लगता है। प्रियो, परमेश्वर के समक्ष अगर हम नहीं आते हैं तो दुविधा में पड़ जाते हैं। इस समय हमें परमेश्वर को देखने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के पास में आए। भजनकार क्या कहता है इस बारे में देखिए, भजन संहिता और उसका 73वां अध्याय
और उसके 16 और 17 में क्या लिखा है। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या हो गई। जीवन में कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि सूझता ही नहीं है कि क्या करें, बैठे रह जाते हैं हम। दाऊद यही कहता है, मैं सोचने लगा मैं क्या करूं, बड़ी कठिन समस्या आ गई है, और ये तब तक बनी रही जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम न सोचा। जब तक मैं अपने में था, अकेला था, कुछ नहीं जमा, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया तो मेरा सारा धुंधलापन दूर हो गया। परमेश्वर के समक्ष आने से मेरी दुविधा अब सुविधा में बदल गई है। उसी मुश्किल में से परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग निकाल दिया है। समुंदर था सामने, लेकिन वहीं राह बना दिया है, और परमेश्वर ने मरुस्थल में अपने आप को बादल बना करके ले आया। जिसको मैं समझ रहा था ये मेरी संकट होगी, यहां अंधियारा होगा, वहां अग्नि का खंभा बन करके वो खड़ा हो जाता है। आपकी समस्या में आपको छोड़ता नहीं, वो साथ आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा हमारा सामर्थी परमेश्वर है। प्रियो, अगली सलाह यह है कि आप धैर्य रखिएगा। संभव है आपकी प्रार्थना करने के बाद तुरंत आपको उत्तर नहीं मिला है। हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं और चाहते हैं कि वो अभी की अभी आपको उत्तर दे दे, लेकिन बाइबल कहती है हमें धैर्य रखना होगा। भजन संहिता के 27वें अध्याय और उसके 14वें वचन में यूं लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, परमेश्वर देगा, उत्तर देगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। लिखा है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हिम्मत रख और तू टूट ना जाए, क्योंकि यहोवा तेरी प्रार्थना सुन रहा है। यहोवा की बाट जोता रहे। बाइबल कह रही है थोड़ा सा समय लगेगा, परमेश्वर देख रहा है, तुझको देख रहा है, तेरी हिम्मत को देख रहा है, तेरे विश्वास को देख रहा है। थोड़ी देर रुके रहना, परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझको अभी देने वाला है। नए नियम में इसी वचन को देखिए, बताता हूं, फिलिपियों की पत्री और उसके 4थे अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में आप इस बात को पाते हैं। बहुत से बच्चों ने, जवानों ने इस वचन को याद करके रखा है। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ में धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम विनती भी कर रहे हैं तो बाइबल कहती है धन्यवाद दे दो। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, वो दे रहा है। धन्यवाद के साथ में अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपनी शांति देता है, मनुष्य नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकता, ये हमारे समझ के भी बाहर है, और वो शांति आकर के हमारे जीवन पर राज करती है, परमेश्वर भेजता है। हमने 2 कारण देख लिए। पहला ये देखा था कि हम प्रार्थना कराने के लिए प्रचारकों के पीछे दौड़ते हैं। दूसरा कारण हमने देखा कि उनकी सलाह मांगने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तीसरा कारण जो देखते हैं कि हम प्रचारकों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वो है कि हमें सहायता चाहिए। हमें वास्तव में कुछ चाहिए जो आंखों से नजर आ जाए, जिसे हम छू सके। ऐसी कुछ चीजें भी हमें चाहिए, तो हम प्रचारकों के पीछे दौड़ने लगते हैं। प्रियो, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको वादा करते हैं, साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। मुसीबत के समय छोड़ देते हैं, बीच मझधार में छोड़ देते हैं, भंवर के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। जीवन की समस्या जब बढ़ जाती है तो छोड़ करके भाग जाते हैं। मित्र भी साथ में नहीं रहता, ऐसे बहुत बार होता है, धोखा दे देते हैं। लेकिन प्रियो, ध्यान रहे कि हमारी सहायता लोगों से नहीं होती है। हमारा एक सहायक है और वो वहां है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हमारा एक सहायक है, हमारा प्रभु यीशु है, और हमारा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों ने भजन संहिता का 121वां अध्याय याद कर लिया होगा। इसके आरंभ के 2 वचन चलिए साथ बोलते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दूसरे वचन पे गौर करिएगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मेरी सहायता यहां से नहीं है, मेरी सहायता पृथ्वी पर की नहीं है, मेरी सहायता इन पत्थर और मिट्टी से नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, परंतु स्वर्ग से है।
मेरा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर मेरा सहायक है। वो ऊंचे पर रहने वाला, स्वर्ग में विराजमान, वो मेरा सहायक होता है। इसलिए मनुष्यों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी सहायता अपने तरीके से खुद ही पूरा करना चाहता है। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और 15वें और 16वें वचन से बताता हूं। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। प्रभु यीशु जानता है दुख क्या होता है, संकट क्या होता है, वेदना क्या है, परेशानी क्या है, और इन सब से वो हमको छुड़ा सकता है, छुड़ाता है। जो उसकी शरण में जाते हैं उनको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य देता है कि वो उसमें से निकल सकते हैं। प्रियो, दुनिया में ये लोगों का कहना है कि एटीएम जो होता है वो एनी टाइम मनी है, लेकिन बाइबल कहती है जो एटीएम है वो एनी टाइम मर्सी है। अर्थात परमेश्वर के पास हम उसकी दया के लिए कभी भी पहुंच सकते हैं। परमेश्वर कभी कभी सहायता अनअपेक्षित लोगों से भी दे देता। आप सोच भी नहीं सकते कि इनसे हमको सहायता मिल सकती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मुझको एलिया नबी में मिलता है, जो नए नियम में से आपको सुसमाचार में से बताता हूं। प्रभु यीशु उनके बारे में बता रहे थे। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में यह वर्णन मिलता है। एलिया के दिनों की बात है, 3.5 साल तक में नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई, नाले सूख गए और सारे खेत, उनकी हरियाली खत्म हो गई, सूखे पड़े हैं, अकाल पड़ा है। और उस समय एलिया को इज़राइल में भेजा जा रहा है और इज़राइल में एक विधवा के यहां भेजा जा रहा है, और वो सैदा के सारपत नगर की विधवा के यहां जाकर के ठहरने वाला है। इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एक विधवा के घर में जाकर के इसका प्रबंध होता है। हे मेरे प्रियो, बाइबल यह सिखाती है आप जिनसे अपेक्षा भी नहीं करते, परमेश्वर उस व्यक्ति को और उस स्थान को और उन चीजों को चुन लेता है कि वे तुम्हारे लिए स्रोत बन जाएं सहायता का। हे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपके लिए जंगल के कौओं को आज्ञा दे देगा कि आपके भोजन का प्रबंध करे। हमारा परमेश्वर अत्यंत सामर्थ्य परमेश्वर है। लूका के 10वें अध्याय में भी एक अनअपेक्षित व्यक्ति से सहायता मिलने की दिखती है। यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे हुए एक व्यक्ति को अधमरा किया, डाकुओं ने लूट लिया, नंगा कर दिया और उसको वैसे ही सड़क पर छोड़ दिया। और लिखा है बाइबल में कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, एक धर्मी पुरुष जा रहा था। अगर सहायता मिल सकती थी तो इससे मिलनी थी, लेकिन उस याजक ने देखा और कतरा करके चला गया। उसके पीछे में थोड़ी देर बाद एक लेवी भी आया, यह भी मंदिर में रहने वाला व्यक्ति है, इससे मदद मिल सकती थी, लेकिन उसने देखा और अपने रास्ते से काट लिया और आगे निकल गया। लेकिन बाइबल कहती है उस रास्ते से एक सामरी जा रहा था, और यह सामरी जो है यह यहूदी नहीं है, यह प्रभु के उन लोगों में से नहीं है, उस समय के अछूत लोगों में से है। लेकिन उसने जैसे ही देखा वो दया से भर गया, वो दौड़ के आया और उसकी मरहम पट्टी की, उसकी सहायता की, अपनी सवारी पर बैठाया और ले जाके सराय में छोड़ा। अपने पैसे उसको दिए, एडवांस भी दे दिया, बोला इससे ज्यादा लगेगा तो बताना, मैं आकर के दूंगा। परमेश्वर जब सहायता करना चाहता है अनअपेक्षित लोगों से, प्रियो, आपके लिए सहायता भेज देगा। प्रियो, निरुत्साही मत होइए। यदि आप तकलीफ से जा रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करिए और प्रचारकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि आप सलाह मांग रहे हैं तो कहीं दूर से मत करिएगा और फोन लगा के सलाह मांगने की जरूरत नहीं है। अपने कलीसिया में जहां लोग आपको जानते हैं और आपका सिर पैर और आपके जीवन के आगे पीछे जानते हैं, उनके साथ में बांटिए अपना दुख और वो आपको सलाह देंगे। और जब सहायता देने की बात आती है तो परदेशियों के पीछे से न निकले। ऐसा नहीं कि बड़े दूर देश से आपके लिए कोई सहायता आएगी। परमेश्वर अनपेक्षित लोगों के द्वारा आपकी सहायता करना चाहता है। हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। डू नॉट गो फ्रॉम प्रीचर टू प्रीचर, एक प्रचारक से दूसरे प्रचारक के पीछे न जाएं। प्रभु परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।